नाचते गाते लोगों को नहीं पता था कि मौत हर पल उनके करीब आ रही है। दरअसल एक शिप पर जब सभी लोग खुशी से नाच रहे थे, तभी एक लोहे की तार उनकी ओर बढ़ी और एक पल में ही सबके दो टुकड़े हो गए। जिस शिप पर कुछ समय पहले तक खुशियों का माहौल था, वह अब मौत के मैदान में बदल चुका था। पूरे जहाज में अब केवल एक लड़की सुरक्षित बची थी। उसने देखा कि जिसने उसकी जान बचाई थी, वह कप्तान, वह भी दो टुकड़ों में बंट चुका था। अब लगभग 60 साल बीत चुके हैं। एक शार्क टीम समुद्र के बीचों बीच पहुंची और उस शानदार लेकिन जर्जर हो चुके क्रूज शिप को खोज निकाला। समुद्री कानून के अनुसार जो भी चीज कोई खोज करता समुद्र से ढूंढेगा, वह उसकी हो जाएगी और उस पर सरकार का कोई हक नहीं रहेगा। पूरी टीम शिप पर पहुंच गई और चारों तरफ इस तरह फैल गई जैसे खजाना अब उनके ही हाथ लग चुका हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने जहाज पर कदम रखा, पास में रखे बिल्डिंग ब्लॉक आपस में जुड़ने लगे, जो कि अच्छा संकेत नहीं था। पूरे जहाज में पानी भरा हुआ था। तभी एक आदमी का पैर जहाज के जर्जर हिस्से पर पड़ा और वहाँ गड्ढा हो गया। एक आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन तभी रानी को सीढ़ियों के पास एक सफेद ड्रेस में लड़की दिखी जो उन्हें घूर रही थी। जैसे ही रानी ने दोबारा देखा, लड़की गायब हो चुकी थी। सभी टीम सदस्य डर चुके थे और वापस अपने शिप पर लौट आए और उस लग्जरी शिप को ऊपर खींचने की योजना बनाने लगे। लेकिन रानी अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रही थी। तभी मार्क उसके पास आया और उसे समझाया कि शायद वह बहुत थक चुकी है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। रानी उसकी बात मानकर सोने चली गई। अगले दिन सभी मेंबर्स ने जहाज की दोबारा जांच शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि जहाज में एक बड़ा गड्ढा हो गया है जिससे पानी भर रहा है। अगर जहाज को निकालना है तो उस गड्ढे को भरना होगा ताकि जहाज बाहर आ सके। अब टीम अलग अलग हिस्सों में बंट गई। रानी एक स्विमिंग पूल में पहुंची और वहाँ पाया कि दीवारें गोलियों से ऐसे भरी हुई थी जैसे वह कोई युद्ध का मैदान हो। नीचे इतनी गोलियां पड़ी थी कि रानी डर गई और अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताने के लिए जाने लगी। लेकिन तभी उसे वही सफेद ड्रेस वाली लड़की फिर से सामने खड़ी दिखाई दी। रानी डर के मारे गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से टकराया और खून निकलने लगा जो गोलियों के छेदों में भरने लगा। लेकिन रानी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह उस लड़की को ढूंढने लगी। मार्क ने जूली को देखकर वहाँ से निकल लिया। जैसे ही वह वहाँ से निकली, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया और कई लाशें खिंचने लगी। रानी लॉन्ड्री रूम में यह देखने गई कि शायद वाटर टैंक में पानी अब भी हो, लेकिन टैंक खोलते ही मरे हुए शव वहाँ से ऐसे निकलने लगे जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोनों डर गए। कुछ समझने से पहले ही दरवाजा लॉक हो गया और वे दोनों उसी में बंद हो गए। तभी पीछे का एक दरवाजा खुलने लगा। वे दोनों वहाँ से भागे और एक वेयर हाउस में पहुँच गए। वहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी। देखा तो चूहे सोने के ऊपर बैठे हुए थे। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे जैसे बाकी बॉक्स खुले, सब में सोना ही भरा था। अब वे सभी करोड़पति थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न शिप को छोड़कर सिर्फ सोना ही निकाल लिया जाए। लेकिन तभी सफेद ड्रेस वाली लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की और एक राक्षसी ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक छोटे शिप में धमाका हो गया और सभी टीम सदस्य उस बड़े शिप पर पहुंच गए। अब उन्हें इंतजार था तो बस मदद का।